वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तहनीती पैगाम पर शुक्रिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में मजीद तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हल्फ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत को बताया गया कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। सिंध असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने और सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर करने की करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि भुट्टो केस में गलती हुई है। जो जुल्म हुआ उसे ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। MQM और जमात इस्लामी की करारदाद की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में गरीब व मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई, जो चांद रात तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि रमज़ान में गरीबों मुतवस्सत ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया की बाजार से कम कीमत पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी किस्म की गफलत और सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान पैकेज और सस्ते आटे की तकसीम के लिए पॉइंट्स में इजाफे की भी हिदायत। PTI के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब और असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला सूबाई काबीना में शामिल। शहरान तरक्की के छोटे भाई फैसल तरक्की और साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदरान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मावरे खुसूसी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ज़ाहिर शाह तोरो का कहना है कि काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। मौरूसी सियासत न करने का दावा करने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में चाचा मामा को वजारतें बांट दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टाइगर फोर्स वाली रविश तर्क करना होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात ही जमा नहीं कराए, फहरिस्त नहीं दी तो नशिस्तें कैसे मिलेंगी। मौलाना और बानी PTI का एक होना सियासी क़यामत की निशानी है। मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्तें तो PTI ने चुराई हैं, फिर वो सिंध में एहतजाज क्यों कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग नहीं सियासी मुशावरत का फार्मूला है। पीपल्स पार्टी ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है, नून लीग भी जल्द बना देगी। नया कर्ज, नई शराइत, कम से कम गैस इस्तेमाल करने वाली प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी कीमतें बढ़ने के खदशात। IMF से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सारिफिन को दी जाने वाली 100 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी और गैस पर गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रोकने के इकदाम से भी IMF को आगाह करना होगा। दूसरी जानिब फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए गैस खरीदारी के नए मुआहदों की तैयारी शुरू। नए मुआहदे IMF की शराइत के मुताबिक होंगे। फर्टिलाइजर प्लांट्स को फी MBTU गैस 1750 रुपये तक मिलेगी, लेकिन 5 फर्टिलाइजर प्लांट्स को खाद की पैदावार के लिए गैस 760 रुपये में मिलेगी। नए मुआहदे का इतलाक आइंदा माली साल से होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरां हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत, ओगरा, SSGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनीज ने निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनीज को इजाफी रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत।
अदालत ने नाजिर की बजाय विफाकी हुकूमत को रकम अदा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हिदायत की कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास ही जमा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात, गले लगाया, थपकी दी। शहरबानो ने वज़ीर आला मरीम नवाज को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। मरीम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर शहरबानो को सराहा। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का स्तर नौ जायज़ा लेकर मुरतब करने की हिदायत। iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। कहा तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर्स का जमहूरियत की मजबूती के लिए सिविलियन बालादस्ती का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अलविदाई खिताब में कहा कि पाकिस्तान की बका की बुनियाद सिविलियन सुप्रीमेसी है। सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, सिविलियन बालादस्ती के लिए एक साथ बैठें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि ऐवान का 6 साल में वक़ार कम हुआ, गैर आइनी चीज़ें देखीं, ऐवान में कैमरे लगाए गए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों को वेलकम किया। कहा हमारी जमात PTI सबके साथ बैठेगी। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि मखसूस नशिस्तें ना लें। सेनेटर इसहाक डार का डॉक्टर आफिया को दोबारा वापस लाने की कोशिश का ऐलान। कहा नवाज शरीफ ने अपने दौर में अमेरिका से बात की लेकिन वो नहीं माने। दोबारा अमेरिका को बावर कराएंगे कि आफिया को वापस भेज दें। सेनेटर बहरम तंगी का सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम। पार्टी रुकनीत मुअत्तल करवाने का जिम्मेदार करार दे दिया है। ऐवान बाला से अलविदाई खिताब में कहा कि सेनेटर दिलावर खान की इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मिसगाइड किया गया। उन्हें शो कॉज नोटिस देकर बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की गई। बहरम तंगी का नाराज़गी के बावजूद सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। कहा वोट पार्टी का क़यादत की अमानत है। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर दिलावर खान की इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद की मुखालफत न करने पर बहरम तंगी को शो कॉज जारी करने के बाद 1 फरवरी को पार्टी से निकाल दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि गुलामी से इनकार के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की तो मुझे शक हुआ कि अब बानी PTI को इसकी सज़ा मिलेगी। शानदाना गुलजार ने खिताब में कहा कि बानी PTI से मगरबी दुश्मनों को इसलिए नफरत है क्योंकि वो बराबरी चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी की बात करने की वजह से बानी PTI को तनहा कर दिया गया। PTI लाहौर के सदर जमील अख्तर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से माफ़ी मांग ली। कहा कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मरीम नवाज से मुतालिक जज्बात में आकर गलत बात की। मरीम नवाज समेत किसी भी खातून से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मरीम नवाज हमारे मुल्क की लीडर हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा की वालिदा से मुलाकात। इमदादी चेक दिया। कहा मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलविस अफराद किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 6 रोज़ कबल आयशा को मुल्जिम और उसकी बीवी ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। और ATC लाहौर ने 9 मई को जलाओ घेराव में मुलविस 6 रूपोश मुल्जिमान इश्तिहारी करार दे दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, अदनान अशरफ, समर माशूक, मलिक हैदर अली और मोहम्मद कासिम को इश्तिहारी करार दिया।